नमस्कार साथियों, अगर आप हिंदी साहित्य के विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे चैनल से हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी। इसमें हम पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न पत्रों को लेकर आएंगे, उसको व्याख्या सहित हल करेंगे। अब हम शुरू करते हैं, सीधे सवाल पर आते हैं बिना कुछ बात किए। अंग्रेजी हिंदी अनुवाद व्याकरण पुस्तक के लेखक कौन है? सूरजभान सिंह जी। अंग्रेजी हिंदी अनुवाद व्याकरण पुस्तक के लेखक सूरजभान सिंह जी हैं। अगला सवाल अनुवाद से संबंधित है, इन्हें पूछे जाएंगे। ये राजभाषा संबंधित है। किसी मंत्रालय, विभाग, कार्यालय द्वारा आंतरिक प्रशासन संबंधी अनुदेश जारी करने के लिए किस प्रारूप का प्रयोग किया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा कार्यालय आदेश। अगले सवाल पे आते हैं। राजभाषा कार्यान्वयन की दृष्टि से क्षेत्र ख के अंतर्गत आने वाले राज्य कौन कौन से हैं? राजभाषा नियम 1976 के अधीन हिंदी भाषी बोले जाने वाले राज्यों को वर्ग क में रखा गया है। हिंदी भाषा में पत्राचार के लिए सहमत जो राज्य हैं, जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती है, उनको क्षेत्र ख में रखा जाता है। और क्षेत्र ग में वैसे राज्य हैं जो हिंदी में पत्राचार करने के विरोध में है या हिंदी भाषा को ऑफिस की लैंग्वेज में लागू करने के खिलाफ में है। तो क्षेत्र ख में वैसे राज्य हैं जो पत्राचार के लिए सहमत हैं लेकिन हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं है। इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और चंडीगढ़ ये राज्य शामिल हैं। अगले सवाल पे आते हैं। उच्चारण के अनुसार ह को कहा जाता है। उच्चारण के अनुसार ह को काकल्य कहा जाता है। अगले सवाल पे आते हैं। अल्पप्राण व्यंजन किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण होता है। ट जो है पहला वर्ग है, जैसे क पहला वर्ण है, ग तीसरा है और अंग पांचवा है, तो ट पहला वर्ग है तो अल्पप्राण होगा। सराहपा किस शताब्दी के कवि हैं? तो ये 8वीं शताब्दी के कवि हैं। आगे बढ़ते हैं। अवहट्ट भाषा में किस कवि ने रचना की है? अवहट्ट भाषा आदिकालीन हिंदी की विकास प्रक्रिया को जब पढ़ते हैं, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, हिंदी, तब हिंदी से जस्ट पहले जो भाषा आती है, ठीक पहले हिंदी से भाषा अवहट्ट, इसमें विद्यापति ने रचना किया है। और अवहट्ट भाषा में विद्यापति की कौन सी रचना है? कीर्तिलता। कीर्तिलता को कहानी भी कहा है विद्यापति ने। आगे आते हैं। भंवर की स्वह मालती रानी, बिषहर लुरई लिन्न अर्घानी। इस पंक्ति के लेखक कौन है? जायसी। और यह पंक्ति कहाँ की है? यह पंक्ति है पद्मावत की। पद्मावत 1540 ईस्वी। अगले सवाल पे आते हैं। पराधीनता पाप है, जानो लेऊ रे मीत। यह किस कवि की पंक्ति है? यह संत रविदास की पंक्ति है, जो पराधीनता को पाप मानते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। नेही महा ब्रजभाषा प्रवीण और सुंदरतानी के भेद को जाने। इस पंक्ति के लेखक कौन है? इस पंक्ति के लेखक है रामचंद्र शुक्ल जी। और यह किसकी प्रशंसा में रचित है? तो ये पद्माकर, ठाकुर, बिहारी और घनानंद, एक घनानंद की प्रशंसा में लिखते हैं रामचंद्र शुक्ल। आगे बढ़ते हैं। साधारणीकरण के प्रभाव से सामाजिक का आश्रय के साथ तादात्म्य हो जाता है। यह किस विद्वान का मत है? साधारणीकरण के प्रभाव से सामाजिक के आश्रय के साथ तादात्म्य हो जाता है, यह आचार्य विश्वनाथ का मत है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन छंद का अंग नहीं है? यानी कौन ऐसा शब्द है जो छंद शास्त्र से संबंधित नहीं है? लघु, गुरु, ये छंद से संबंधित है। लघु के लिए 1 पाई ऐसे खींचा जाता है, गुरु के लिए ऐसे। मात्रा भी गिनी जाती है छंद में, वर्ण भी गिने जाते हैं। मात्रिक और वार्णिक छंद इसीलिए बांटे भी गए हैं। ये सब हैं। पाद और चरण, छंद भी कई पाद चरणों में बांटे जाते हैं, चरणों में। और वाक्य और अर्थ छंद से संबंधित नहीं है। अब आते हैं अगले सवाल पर। दिग उर्झत टूटत कुटुम्ब, जुरत चतुर चित प्रीति, पर तिगाठ दुर्जन हिये दई नहीं यह रीति।
इस दोहे में कौन सा अलंकार है? इस दोहे में असंगति अलंकार है। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसमें हमेशा कन्फ्यूजन होता है। असंगति है या विभावना है? विभावना अलंकार का सबसे अच्छा और चर्चित उदाहरण है बिनु पद चलय सुनय बिनु काना। बिन पद चलय सुनय बिनु काना। यह विभावना अलंकार का चर्चित उदाहरण है। लेकिन असंगति में कार्य कहीं और कारण कहीं। दृग उर्जत, आँख जो है हमारे उलझ रहे हैं लेकिन कुटुंब टूट जा रहे हैं। तो ये जो कारण कहीं होना, कार्य कहीं होना, इसे असंगति अलंकार कहते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। बलिया वाला व्याख्यान किसके नाम से विख्यात है? बलिया वाला जो व्याख्यान है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया है और इसका जिक्र जो है उनके निबंध में है और उस निबंध बहुत चर्चित निबंध है, उसका नाम है भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है। भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इस निबंध में इस बलिया वाले व्याख्यान का जिक्र है। अगले सवाल पर आते हैं। शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक कौन हैं? शिव शंभू के चिट्ठे एक निबंध है जिसके लेखक जो हैं बालमुकुंद गुप्त हैं और इस निबंध का प्रकाशन भारत मित्र पत्रिका में हुआ है। भारत मित्र पत्रिका में। तथा यह निबंध किसको समर्पित है? लॉर्ड कर्जन को समर्पित है। आते हैं अगले सवाल पर। हिंदी की आत्मा पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर धर्मवीर। सलाम किस विधा की रचना है? कहानी है यह और इसके लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। ये दलित विचारक और चिंतक है महत्वपूर्ण। इनकी पुस्तक का नाम है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। कात्यायनी द्वारा रचित पुस्तक है। इस पौरुषपूर्ण समय में यह कात्यायनी द्वारा लिखित पुस्तक है। आप हुदरी जो है रमणिका गुप्ता द्वारा लिखित है। 10 द्वारे का पिंजड़ा अनामिका की रचना है। ये कवित्री अनामिका मुजफ्फरपुर की जो है। नगाड़े की तरह बजते हैं शब्द, ये एक कविता संग्रह है। इसके लेखक है निर्मला पुतुल। निर्मला जैन नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है। संपत्ति शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। करुणे क्यों रोती है, उत्तर में तू और अधिक भी रोई। यह पंक्ति में उत्तर से कवि का क्या अभिप्राय है? उत्तर रामचरित के लिए प्रयुक्त हुआ है। जयशंकर प्रसाद की कहानी है, इसमें से कौन सी कहानी है? जयशंकर प्रसाद की कहानी है आकाशदीप और आकाशदीप कब आई? 1928 में। गदल रंगे राघव की कहानी है, पत्नी जैनेन्द्र की है, मकरी लेसपाल की है। अगले सवाल पे आते हैं। तुम तुंग हिमालय श्रृंग और मैं चंचल गति सूर सरिता। तुम विमल हृदय उच्छ्वास और मैं कांत कामिनी कविता। किस कवि की काव्य पंक्तियाँ है? यह निराला की पंक्ति है और किस कविता से है? तुम और मैं। तुम और मैं कविता से यह पंक्ति लिया गया है। महाजनी सभ्यता के लेखक कौन है? महाजनी सभ्यता के लेखक प्रेमचंद। इसमें महाजनी सभ्यता के में जो कर्ज का जो जाल फैलाया जाता है उसके खिलाफ लिखे हुए अच्छे निबंध, काफ़ी चर्चित निबंध है। तो यह निबंध विधा की रचना है और एक और इनके निबंध प्रेमचंद के काफ़ी चर्चित हमेशा पूछे जाते हैं, साहित्य का उद्देश्य। आगे आते हैं अगले सवाल में। इस गुब्बारे की छाया में किसकी रचना है? यह नागार्जुन की रचना है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी पुस्तक के लेखक कौन है? नंदुलारे वाजपेयी। और यह एक इतिहास ग्रंथ है जो 1942 में प्रकाशित है। अगले सवाल पे आते हैं। जमीन पक रही है काव्य संग्रह के लेखक कौन है? केदारनाथ सिंह जी हैं।
जायसी पुस्तक के लेखक कौन है? जायसी विजय देव नारायण शाही की काफ़ी चर्चित रचना है। रमनिका गुप्ता ने निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन किया? ये भी बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका है, युद्धरत आम आदमी। बहुवचन पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? यह महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से प्रकाशित होती है। अगले साल पे आते हैं, अरे यावर रहेगा याद के लेखक कौन है? अरे यावर रहेगा याद आगे की रचना है। यह यात्रा वृत्तांत विधा की है तथा इसका प्रकाशन हुआ 1953 में। 10 द्वार से सोपान तक की विधा है। 10 द्वार से सोपान तक किस विधा की रचना है? ये जो है आत्मकथा विधा की रचना है तथा इसके लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन। यह 4 भागों में है और 10 द्वार से सोपान तक जो है 1985 में, यह जो भाग है 1985 में प्रकाशित है। 1985। परिंदे को किस आलोचक ने पहली कहानी के रूप में रेखांकित किया है? परिंदे को नामवर सिंह हिंदी की पहली कहानी मानते हैं जो 1960 में प्रकाशित है। कल्पना पत्रिका किस शहर से प्रकाशित होती थी? कल्पना पत्रिका भोपाल, हैदराबाद, कोलकाता, इलाहाबाद, हैदराबाद से प्रकाशित होती है। अब अगले सवाल पे आते हैं, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में है। यह महात्मा गांधी और एनी बेसेंट के प्रयास से स्थापित है। अगले सवाल पर आते हैं,